अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से क्या मुराद है कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी आप कह लो कि प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ज़ाहिर सी बात है, चाहे आप एनिमल की बात कर लें चाहे आप प्लांट की बात कर लें, तो चीज़ों की जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर होती है और वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन ना हो और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट ना हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेल के फंक्शन के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके लिए जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के ही हवाले से पहले बात की जाएगी। तो प्लांट्स जो है वो अपना जो आप कह लो कि जो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। ठीक है, कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से जो है वो मूव करते हैं, आप कह लो कि स्टेम, और स्टेम से फिर एरियल पार्ट्स की तरफ। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? एरियल पार्ट्स हम कहते हैं जैसे जो आपको लीफ वगैरह हैं, ये क्या है, फ्लावर हो गया, ये क्या होते हैं? एरियल पार्ट्स होते हैं। फूड जो है हमारे पास प्लांट के अंदर जो है वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। अब अगर हम लैंड प्लांट्स के अंदर बात करें, फॉर एक्सेप्ट मॉसिस और लिवरबर्ड्स, मॉसिस और लिवरबर्ड्स को की बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि बेटे इनके ये बहुत ज़्यादा आप कह लो कि सिंपल प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले ज़मीन के ऊपर जो है ना वो इमर्ज हुए थे, और छोटे छोटे आपके पास पौधे जैसे ये नालों के आगे या नदी नाले जो होते हैं, तो इसकी साइड के ऊपर अगर आप देखें तो छोटे छोटे जो है ना वो आप कह लो कि ये ग्रो किए हुए होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आप कह लो कि सिंपल होते हैं। सो डैट्स वाई इनके अंदर कोई एज सच कोई कम्प्लेक्स सेल और टिश्यू मौजूद नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होती है। जाइलम जो है वो हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, जबकि फ्लोएम जो है वो प्लांट के अंदर, फ्लोएम के जो टिश्यूज होती हैं वो प्लांट के अंदर क्या करवाती हैं? ऑर्गेनिक फूड जो होती हैं, सॉल्ट्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड जो होती है उसकी जो है ना वो आप कह लो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। जाइलम वाटर और साल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, और जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक आइंस होते हैं उनकी, या बाकी जो आपके पास इसकी फूड होती है वाटर और सॉल्ट्स के अलावा, वो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे बेटे एक साइड बॉक्स मेंशन किया हुआ है जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, लाइक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, ठीक है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई से लो की तरफ चीज़ें मूव करती हैं तो हम उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि अगर चीज़ें लो से हाई की तरफ जाएं और एनर्जी अगर इस्तेमाल करें तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। फिर ओस्मोसिस क्या है कि इसमें बेटा वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये चूंकि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया इसलिए मैं इसको डिटेल से आपको बता भी नहीं रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। कि हमने ये देखना है कि रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और रूट से फिर वाटर जो है ना वो किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो डायग्राम हमें ये बता रही है कि सबसे आउटर लेयर जो रूट की है वो क्या है बेटा? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से जो है ना वो आपको कुछ जो है ना वो एक्सटेंशन ये देख सकते हैं आप, नजर आ रही हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब वाटर जो है वो रूट हेयर से जो है ना वो मूव करता है, इसके अंदर जितने भी आगे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, कोर्टेक्स है, फिर उसके बाद पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, जाइलम है, फ्लोएम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम इसको देखते हैं, कहते हैं कि जी एपिडर्मिस और रूट हेयर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसकी जो एपिडर्मिस है इसमें सिर्फ सिंगल लेयर है, कोई खास 3-4 कोई ऐसी एस लेयर मौजूद नहीं है। Many cells of epidermis have tiny hair-like extension into space among soil particles. यानी soil के particles में ये मौजूद होती हैं। These extension are called as root hair. Root hairs जो है इनके पास large surface area होता है और soil water has a low concentration of salts. जो soil water है उसके पास वाटर जो salts की concentration है वो क्या होती है? कम होती है
एज कंपेयर टू रूट हेयर्स, ठीक है। यानी रूट हेयर्स के पास जो है वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉइल वाटर के। और रूट हेयर्स जो है वो फिर इसको किस तरीके से जो है ना वो वाटर को लेता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्यों? क्योंकि आपके पास जो है ना वो वाटर के पास है ना वो क्या है, अगर हम देखें तो सॉइल वाटर के पास जो है वो कंसंट्रेशन किसकी कम है, सॉल्ट्स की कम है, ठीक है। और रूट हेयर्स के पास जो है वो रूट हेयर्स जो सॉल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेते हैं। तो ड्यू टू डिफरेंस इन दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल एंड वाटर, वाटर मूव्स अप बाय ऑस्मोसिस। और जो वाटर है इनके अंदर जो है ना वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ना वो मूव करता है, ठीक है। यानी कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जो है ना वो मूव करता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है कि इट इज अ ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो एपिडर्मिस के बाद जो आपको एक जो है ना वो 3 से 4 लेयर्स के ऊपर एक जो सेक्शन आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है ये इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स दैट रिसीव वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स। कि अगर आप देखें तो कॉर्टेक्स के बाद जो है वो आपको ये जो सेक्शन नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस का नाम देते हैं। फिर वाटर जब एंडोडर्मिस के पास जाता है फिर आपके पास क्या जाता है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या है कि इट इज अ नैरो लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। कि एपिडर्मिस की इनर साइड के ऊपर जो है ना वो आपको ये पेरिसाइकिल भी जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या जाते हैं, दैट इज वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर बंडल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये आपको इनर जो है वो जाइलम नजर आ रही है और आउटर में आपको क्या नजर आ रही है, फ्लोएम नजर आ रही है। उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यूज का या वस्कुलर बंडल का नाम देते हैं, ठीक है। तो xylem and phloem that is called as collectively vascular bundle are present in the innermost region of the root. They are in the form of pipe which is connected to the similar pipe in the stem. और फिर वाटर जो है ना फ्रॉम पेरिसाइकिल के बाद जाइलम के पास जाएगा और बाकी जो आपके पास फूड के पार्टिकल हैं अगर उनकी ट्रांसपोर्टेशन है तो वो किसके थ्रू होगी, वो आपके पास होगी फ्लोएम के थ्रू, ठीक, फ्लोएम के थ्रू होगी, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास जो है एक पाथवे है कि वाटर मूव करता है रूट के अंदर एपिडर्मिस से, फिर कॉर्टेक्स के पास, फिर इसके बाद आपके पास एंडोडर्मिस आ जाती है, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम और फिर आपके पास है फ्लोएम, ठीक है। तो एक पाथवे है जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है रूट हेयर्स के अंदर, रूट के अंदर। तो ये यहाँ तक बेटा आपने इसको कंप्लीट करना है। होमवर्क में आपने जो इसकी डायग्राम है ये आपने इसकी डायग्राम जरूर करनी है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम आती होगी तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।